हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर 777 जीके। आज है 5 अगस्त 2021 और आज के इस वीडियो में हम 5 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको जीके भी बताता चलूंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको 2 सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस वीडियो की पीडीएफ आपको जो है तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देख लेते हैं कल के जो करंट अफेयर्स थे उसका सुपर फास्ट रिवीजन देख लेते हैं। देखिए, कल के करंट अफेयर्स में पहला सवाल था, निकोल पाशिन्यान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? निकोल पाशिन्यान तो ये आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। गरिमा नामक परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? यह योजना जो है झारखंड के अंदर शुरू की गई है। महिलाओं को जो डायन या चुड़ैल कहा जाता है, तो उन महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। यूएनएससी चर्चा की अध्यक्षता करने वाले नरेंद्र मोदी कितने भारतीय पंतप्रधान बनेंगे? तो इसका सही आंसर है पहले। इससे पहले कोई भी पंतप्रधान ने जो है तो यूएनएससी चर्चा की अध्यक्षता नहीं की थी। ओके, अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में टेनिस पुरुष एकल का स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका सही आंसर है जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने स्वर्ण पदक जीता है टेनिस पुरुष एकल में। उसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में 100 मीटर की दौड़ की स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका सही आंसर है इटली के लेमेंट मार्सेल जैकब्स। अगला सवाल है, देखिए, हाल ही में पश्चिम घाट में खोजी गई मिनरवेरिया पेंटाली किस प्राणी की प्रजाति है? तो यह मेंढक की प्रजाति है और डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है पूर्व कुलपति है दीपक पेंटाला, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने जो है यह योजना शुरू की है। कोरोना महामारी के अंदर जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन बच्चों के लिए यह योजना शुरू की गई है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां जो सत्र अभी आयोजित किया गया था, उसमें यूनेस्को की विरासत सूची में कितने स्थलों को जोड़ा गया? इसका सही आंसर है 34 स्थलों को 2021 के इस 44वें सत्र के अंदर जोड़ा गया है। इसी के साथ जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल 1154 हो चुके हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ी गई आर्यन घाटी कहाँ स्थित है? तो यह लद्दाख में है, लद्दाख के कारगिल जिले के अंदर। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम मतलब CCTNS के तहत भारत में पहला स्थान किस राज्य के पुलिस को हासिल हुआ? इसका सही आंसर है हरियाणा पुलिस। चलो देखते हैं पहला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में किसे विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करेंगे? इसका सही आंसर है टोक्यो ओलंपिक में सहभागी पूरा भारतीय दल। हमारा जो पूरा भारतीय दल गया है टोक्यो ओलंपिक में, उस दल को जो है लाल किले में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। देखते हैं, ये देखिए, ये है हमारा लाल किला जो दिल्ली के अंदर है और 15 अगस्त के दिन मतलब हमारे स्वतंत्रता दिन के दिन जो है तो हमारे प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधन करते हैं। चलो देखते हैं, ये देखिए, ये हमारी भारतीय टीम है, ओलंपिक के अंदर गई हुई पूरी की पूरी टीम है, उसके बारे में देख लेंगे हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस साल ओलंपिक दल को, जो भारत के ओलंपिक दल है, उसको विशेष अतिथि के रूप में जो है लाल किले में आमंत्रित करेंगे। इसी के साथ पूरा ओलंपिक दल जो टोक्यो में गया हुआ है, पूरे ओलंपिक दल को जो है, भारतीय ओलंपिक दल को जो है PM निवास पर भी आमंत्रित किया जाएगा। इस वर्ष भारत का प्रतिनिधित्व 228 व्यक्ति के दल द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जो है 127 एथलीट शामिल हैं। और ये हमारे जो 127 एथलीट है, ये हमारे 127 एथलीट 18 खेल आयोजनों में भाग ले रहे हैं। ओके, तो इस तरह से ये है और ओलंपिक के अंदर अभी तक हमने 3 मेडल जीत चुके हैं हम। ओके, तो इस तरह से यह है हमारा पहला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना मतलब इंडियन एयरफोर्स ने औपचारिक रूप से कहां पर राफेल जेट विमान के दूसरे स्क्वाड्रन की स्थापना की है? इसका सही आंसर है हासीमारा एयरबेस जो पश्चिम बंगाल के अंदर है। यहां पर जो है हमने राफेल विमान की दूसरी स्क्वाड्रन स्थापित कर ली है। इसके बारे में देखते हैं, ये देखिए, उससे पहले आगे जाने से पहले जो है
जो स्टूडेंट जो है इस चैनल के ऊपर नए हैं उन्हें जो है सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखेंगे, ये देखिए हमारे पास राफेल विमान है और ये जो राफेल विमान है हम फ्रांस से खरीद रहे हैं। हम फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीद रहे हैं। इसके लिए हमने जो है दूसरी स्क्वाड्रन तैयार कर ली है। तो भारतीय वायुसेना का जो औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना ने पूर्वी वायु कमान में, जो पूर्वी वायु कमान का पश्चिम बंगाल के अंदर जो हासीमारा एयरबेस है, यहाँ पर राफेल जेट की दूसरी स्क्वाड्रन को शामिल कर लिया गया है। हासीमारा राफेल विमान से लेस होने वाला दूसरा IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स एयरबेस है। तो पहला कौन सा है? तो पहला राफेल विमान की पहली स्क्वाड्रन जो है अंबाला वायु सेना स्टेशन पर तैनात की गई है। अंबाला वायु सेना स्टेशन जो है हरियाणा के अंदर है। ओके, भारत को अब तक 36 में से 26 राफेल मिल चुके हैं। कितने राफेल मिल चुके हैं? 26 राफेल मिल चुके हैं। राफेल विमान फ्रांस के दसाल्ट एविगेशन से हमने मंगवाए हैं। राफेल के बारे में अगर देखेंगे तो फ्रांसीसी एयरफोर्स प्रमुख दसाल्ट एविएशन कंपनी द्वारा जो है निर्मित बहुभूमिका वाला राफेल जेट हवाई श्रेष्ठता और सटीक हमलों के लिए जाने जाते हैं। यूरोपियन मिसाइल निर्माता MBDA ने जो है उल्का दृश्य सीमा से परे हवा में मार करने वाली मिसाइल जो बनाई है वो इससे लैस है और स्केल क्रूज मिसाइल से भी राफेल जेट जो है हमारा लैस होगा और इस तरह से जो है हमारी ताकत इसके अंदर जो है इंडियन एयरफोर्स की बढ़ेगी। और अभी उसकी दूसरी स्क्वाड्रन हमने बना ली है, हासीमारा में बना ली है। हासीमारा पश्चिम बंगाल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोर्गोहेन ने किस भार वर्ग में उन्होंने जो है हमारे लिए कांस्य पदक जीता है? क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो इसका सही आंसर है 69 किलोग्राम की कैटेगरी में जो है उन्होंने हमारे लिए कांस्य पदक जीता है। ये देखिए, ये है हमारे आसाम की लवलीना। ये देखिए लवलीना हमारी आसाम की बॉक्सर है और इन्होंने हाल ही में जो है हमारे देश के लिए कांस्य पदक जीत दिया है और उन्होंने ये जीता हुआ पदक जो है इस ओलंपिक में मतलब टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर हमारे देश का तीसरा मेडल है। इससे पहले जो 2 मेडल मिले हैं इसमें सबसे पहला हमको मिला था रजत पदक और ये जो रजत पदक हमें दिलाया था वेट लिफ्टिंग के अंदर मीराबाई ने हमारे लिए पहले ही दिन, ओलंपिक के पहले ही दिन खाता खोल लिया था हमारा। और दूसरा पदक हमें मिला था वो कांस्य था और ये बैडमिंटन से आया था, PV सिंधु द्वारा हमें मिला था और अब ये तीसरा पदक हो गया है। तीसरा पदक भी कांस्य है, ये लवलीना ने लाया है। अब तक के तीनों पदक जो है हमारी महिलाओं ने हमें दिया है। और लवलीना के बारे में अगर हम जान लेंगे तो लवलीना का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1997 को हुआ था गोलाघाट असम के अंदर। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जो नई दिल्ली में हुई थी 2018 में वहां पर ब्रॉन्ज जीता था। 2019 के अंदर वर्ल्ड चैंपियन हुई थी उलान उडे में, वहां पर भी उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। 2017 में एशियन चैंपियनशिप हुई थी हो ची मिन्ह सिटी में, वहां पर भी उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। 2021 में एशियन चैंपियनशिप हुई थी दुबई में, वहां पर भी उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। 2020 को उनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था और अर्जुन अवार्ड मिलने वाली वो 6 पर्सन थी आसाम की। और अभी 2020 के टोक्यो में फिर एक उन्होंने ब्रॉन्ज हमें दिला दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में पहला स्थान किस कंपनी का है? इसका सही आंसर है वॉलमार्ट। अमेरिका की कंपनी है वॉलमार्ट। फिर से एक बार यह जो है फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 जो सूची है इस सूची में फर्स्ट क्रमांक पर है, पहले नंबर पर है। 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में 7 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 वैश्विक स्तर पर शीर्ष 500 उद्यमों की वार्षिक रैंकिंग होता है और इसमें जो है व्यावसायिक राजस्व द्वारा कंपनियों को मापा जाता है और उस हिसाब से कंपनियों को स्थान दिया जाता है। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है लगभग $63 बिलियन के राजस्व के साथ राजस्व मामले में सूची में भारत में सर्वोच्च रैंक की बनी है। मतलब भारत में से वो सर्वोच्च रैंक की है, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो है 155 नंबर पर है हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और वैश्विक स्तर पर देखेंगे हम तो फर्स्ट क्रमांक है वॉलमार्ट का, जो लगातार 8वें वर्ष और 1995 के बाद 16वीं बार राजस्व के मामले में सूची में सबसे ऊपर है वॉलमार्ट। इस वर्ष चीन की सबसे अधिक
500 कंपनियों से सबसे अधिक कंपनियां जो है चीन की है, 143 कंपनियां चीन की है। उसके बाद में नंबर आता है अमेरिका का, अमेरिका की 122 कंपनियां हैं। और तीसरे नंबर पे आता है जापान, जापान की 53 कंपनियां इसमें शामिल हैं। इस सूची में भारत की 7 जो कंपनियां हैं वो 7 कंपनियां के नाम हम देख लेंगे। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है देखो 155 नंबर पर, भारतीय स्टेट बैंक है देखो 205 नंबर पर, इंडियन ऑयल है देखो 212 नंबर पर, तेल और प्राकृतिक गैस मतलब ओएनजीसी है हमारी 243 नंबर पर, राजेश एक्सपोर्ट्स है 348 नंबर पर, टाटा मोटर्स है 357 नंबर पर और भारत पेट्रोलियम है 394 नंबर पर। और इस सूची के अंदर शीर्ष 10 वैश्विक कंपनियां अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पर है वॉलमार्ट, उसके बाद है चीन की स्टेट ग्रिड, उसके बाद है Amazon.com, उसके बाद है चीन राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी जो है चीन की वो, उसके बाद में चीन की साइनोपेक, उसके बाद में एप्पल की अमेरिका की एप्पल, उसके बाद में जो है अमेरिकी सीवीएस हेल्थ, उसके बाद में अमेरिका की यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, उसके बाद जापान की टोयोटो मोटर और जर्मनी की वॉक्सवैगन। इस तरह से ये फॉर्च्यून की जो है शीर्ष 500 कंपनियों की सूची है जिसमें फर्स्ट नंबर पर है वॉलमार्ट और इंडिया की 7 कंपनियां है जिसके अंदर फर्स्ट नंबर पे आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो वैश्विक स्तर पर 155 नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक 2020 टोक्यो के लिए भारत का थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू के गायक और संगीतकार कौन है? इसका सही आंसर है संजीव सिंह। संजीव सिंह यह जो है पैरालंपिक 2020 के लिए हमारे क्या है गायक और है हमारे देश के क्रीड़ा मंत्री जिनका नाम है अनुराग ठाकुर, ये आपके सामने है। इन्होंने जो है हाल ही में यह लॉन्च किया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम सॉन्ग का शुभारंभ किया है। गाने के संगीतकार और गायक संजीव सिंह हैं जो लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। लखनऊ के अंदर एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी है और उन्होंने इस गीत को कंपोज भी किया और गाया भी। 24 अगस्त 2021 से टोक्यो में पैरालंपिक शुरू होगा। वहां पर अभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक चल रहे हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 8 अगस्त को खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 24 अगस्त से वहीं पर टोक्यो में पैरालंपिक शुरू होगा जिसमें भारत की तरफ से 9 खेल प्रकार के अंदर 54 पैरा एथलीट भारत की तरफ से भाग ले रहे हैं और उनका हौसला अफजाई करने के लिए हमने एक गीत लॉन्च किया है जिस गीत का नाम है कमाल कर दे तो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी हटाने के लिए हर हित स्टोर नामक योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने जो है हर हित स्टोर नामक एक योजना शुरू की है। ये देखेंगे आपके सामने है, ये हर हित स्टोर का लॉन्च करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। ओके, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इन्होंने पंचकुला के अंदर हर हित स्टोर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किराना दुकानों की एक श्रृंखला खोली जाएगी ताकि दैनिक जरूरतों के उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचा जा सके और युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसे शुरू किया गया है। और जब ये स्टार्ट हो जाएंगी, इसमें पहले चरण के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 1500 और शहरी क्षेत्रों के अंदर 500 के करीब स्टोर खोले जाएंगे। राज्य सरकार इन दुकानों के माध्यम से न्यूनतम मासिक आय 15,000 रुपए प्रति माह की गारंटी भी देगी। मतलब इस दुकानों के मार्फत से जो है कम से कम 15,000 रुपए कमा सकेंगे, उसकी गारंटी दी जाएंगी इसके अंदर। और ये जो स्टोर खोले जाएंगे इसकी जो फ्रेंचाइजी है, इसकी फ्रेंचाइजी रहेगी हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से इसकी फ्रेंचाइजी दी जाएगी। और किसे दी जाएगी, प्राधान्य किसे रहेगा, 18 से 35 आयु वर्ग के लोगों को प्राधान्य रहेगा, उसके अंदर महिलाओं को प्राधान्य रहेगा और विशेष विकलांग व्यक्ति जो है इनको वरीयता दी जाएंगी इसके अंदर। और फ्रेंचाइजी के लिए आर्थिक रूप से कमजोर आवेदक को प्रधानमंत्री महायोजना के तहत ऋण सुविधा भी प्रदान किया जाएगा। इस तरह से हरियाणा के अंदर हर हित स्टोर योजना को लॉन्च किया गया है बेरोजगारी दूर करने के लिए। ये देखिए हरियाणा देखते हैं हम, ये है हमारा भारत देश, प्यारा भारत देश। और प्यारे भारत के अंदर यह देखिए यहाँ पर है ये हरियाणा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये आ गया आपके सामने हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट की एक ही राजधानी है। चंडीगढ़ और हरियाणा के हाल ही के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। हरियाणा को पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की सीमा लगी हुई है। उसी के साथ साथ दिल्ली, यह जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसके तीनों तरफ से जो है हरियाणा हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश जारी किए हैं? इसका सही आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने जो है बायोटेक प्राइड के दिशा निर्देश हाल ही में जारी किए हैं। ये देखिए उनका सामने, आपके सामने तस्वीर है। इन्होंने बायोटेक प्राइड के जो है इन्होंने दिशा निर्देश जारी किए, तब की यह तस्वीर है। अब ये कौन है? तो ये है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है हमारे देश के जितेंद्र सिंह। इन्होंने बायोटेक प्राइड मतलब डेटा आदान प्रदान करने के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे जो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग मतलब डीबीटी द्वारा विकसित किया गया है। प्रारंभ में इन दिशा निर्देशों को जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के अंदर भारतीय जैविक डेटा केंद्र के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह जो है देश भर में विभिन्न अनुसंधान समूहों में अनुसंधान और नवाचार के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा। यह जैविक ज्ञान सूचना डेटा के आदान प्रदान के लिए एक अच्छी तरह से निर्धारित ढांचा और मार्गदर्शक सिद्धांत भी प्रदान करेगा। और यह जो है हमारे देश के लिए जैविक ज्ञान सूचना डेटा के लिए एक राष्ट्रीय भंडार के रूप में काम करेगा। एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। डेफ एक्सपो 2022 देखते हैं क्या है। ये देखिए डेफ एक्सपो 2022 इंडिया का जो है ये 2022 में होगा। 11 से 13 मार्च के बीच में होगा, गांधीनगर में होगा और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसका आयोजन किया जाएगा। डेफ एक्सपो 2022 जो है इस एक्सपो का 12वां संस्करण रहेगा और रक्षा मंत्रालय की भूमि और नौसेना की सिस्टम शो 11 से 13 मार्च 2022 तक गुजरात के गांधीनगर में यह आयोजित होने वाला है। यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है हर 2 साल में एक बार। डिफेंस एक्सपो 2020 इससे पहले जो हुआ था 2020 का 11वां संस्करण, वो संस्करण लखनऊ के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया था। रक्षा मंत्रालय हर साल डिफेंस एक्सपो और एरो इंडिया के रूप में सैन्य प्रदर्शनियों का आयोजन करता है और उसमें से डिफेंस एक्सपो 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ये देखिए ये है हमारा गुजरात। क्या है? गुजरात, क्योंकि हमारा भारत देश है। हमारा भारत देश के अंदर ये है गुजरात स्टेट और गुजरात के अंदर है देखो गांधीनगर। ये देखिए ये गुजरात का बड़ा मैप है और इस मैप के अंदर ये मैंने जो सर्कल किया है यह है गांधीनगर। ये गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और इस गांधीनगर के अंदर यहाँ डेफ एक्सपो होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिन ऑन्ग हलिंग ये किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? इसका सही आंसर है म्यांमार। म्यांमार के वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। ये देखिए ये है हमारे सामने उनका तस्वीर और ये जो है वहाँ के लश्कर प्रमुख थे, वहाँ के सैन्य प्रमुख थे। उन्होंने जो है वहाँ की सत्ता अपने हाथ में ले ली है। म्यांमार की सेना के प्रमुख चीफ सीनियर जनरल, देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। म्यांमार की सेना के प्रमुख चीफ सीनियर जनरल मिन ऑन्ग ने खुद को म्यांमार के प्रधानमंत्री मतलब पीएम के रूप में घोषित किया है। म्यांमार की राज्य प्रशासन परिषद को प्रधानमंत्री के रूप में मिन ऑन्ग हलिंग की अध्यक्षता में म्यांमार की कार्यवाहक सरकार के रूप में सुधार किया गया है। मतलब यह म्यांमार की कार्यवाहक सरकार के रूप में यह काम करने वाली है, क्योंकि 2023 तक म्यांमार के अंदर आपातकाल की स्थिति लगी हुई है, क्योंकि वहां के सैन्य ने जो है म्यांमार के जो निर्वाचित सरकार थी, उस निर्वाचित सरकार को जो है वहां पर उनको गिरा दिया है और खुद कब्जा कर लिया है। म्यांमार के लिए एक विशेष दूत की जो है आयोजन किया गया है। म्यांमार के लिए विशेष दूत का नियुक्त करने के लिए समझौते के बाद सैन्य सरकार और उसके विरोधियों के बीच बातचीत के लिए एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब हम इसे एशियान कहेंगे, तो इस एशियान के प्रयास रुक गए हैं। इसलिए जो है विशेष दूत चुना गया है। थाईलैंड के पूर्व विदेश मंत्री को दूत के रूप में चुना गया था।
अब ये जो नए प्रधानमंत्री बने हैं कार्यवाहक के रूप के अंदर, मिन ऑन्ग ह्लिंग के बारे में जान लेते हैं। यह जो है 5 स्टार जनरल मिन ऑन्ग ह्लिंग ने म्यांमार की राज्य प्रशासन परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, जो उन्हें म्यांमार का डिफेक्टो नेता बनाता है। वह नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी काउंसिल NDSC के सदस्य भी रह चुके हैं। फरवरी 2021 में स्टेट काउंसलर के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने के बाद उन्होंने म्यांमार में सत्ता संभाली थी। इस तरह से म्यांमार के अंदर जो है अभी उन्होंने जो है स्टेट काउंसलर की नेतृत्व वाली सरकार गिरा दी थी। आंग सान सूकी जो है इनको उन्होंने अटक करा दिया है और अभी खुद वहां पर प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये देखिए म्यांमार अगर हम देखेंगे तो ये म्यांमार का मैप है, हमारा आसिया के अंदर आता है म्यांमार। ओके, और म्यांमार देखेंगे ये है, देखिए हमारा भारत देश के बाद में ये बांग्लादेश, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट से लगा हुआ है म्यांमार। ये अपने को म्यांमार देखेंगे भारत से लगा हुआ है, चीन से लगा हुआ है, थाईलैंड से लगा हुआ है, लाओस से लगा हुआ है और इंडियन ओशियन से लगा हुआ है यहाँ। ओके, उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा बड़ा मैप, तो ये देखिए ये है म्यांमार की हाल ही की राजधानी है नेपितौ और यहाँ का सबसे बड़ा नगर है यांगून। कौन सा है? यांगून यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। कल जो 2 सवाल मैंने आपको पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए K2 शिखर पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र पर्वतारोही बने शहरोज काशिफ किस देश के हैं? तो यहाँ पाकिस्तान के हैं और 19 साल के उम्र के हैं वो, और 19 साल की उम्र में उन्होंने K2 शिखर को पार कर लिया है। और दूसरा सवाल आपको पूछा था मैंने, विश्व लंग कैंसर दिवस 2021 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 1 अगस्त को यहाँ हर साल प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर 2 सवाल ये रहे, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक एजेंसी बैंक के रूप में किस बैंक को सूचीबद्ध किया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। और भारत में पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस तरह से आज का वीडियो हमने देखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।